बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम वालेकुम। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लेक्चर 5 के साथ मैं हूं जुनेद खानानी। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज के पहले 4 लेक्चर्स में हम इंडिविजुअल स्टॉक्स के रिटर्न कैलकुलेट करना, पोर्टफोलियो के रिटर्न कैलकुलेट करना, रिस्क कैलकुलेट करना, मुख्तलिफ वेटेजेस के साथ पोर्टफोलियो क्रिएट करना और असेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज या असेट एलोकेशन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके एक बेस्ट पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना सीख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम हमारे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को मार्केट की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे, ताकि हमें ये श्योरिटी हो जाए कि जो पोर्टफोलियो जिसको हमने बेस्ट पोर्टफोलियो समझ के सिलेक्ट किया था, वो पोर्टफोलियो मार्केट ये जितना ही रिटर्न क्रिएट कर रहा है, मार्केट से बेहतर रिटर्न क्रिएट कर रहा है, या खुदा ना खास्ता मार्केट का रिटर्न हमारे पोर्टफोलियो से बेहतर रहा है, और हम जिस पोर्टफोलियो को एक अच्छा, बेहतर या बेस्ट पोर्टफोलियो समझ रहे हैं, वो एक्चुअली पास्ट उसकी हिस्ट्री ये है कि वो मार्केट के मुताबिक नहीं रहा। तो हम आज पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को मार्केट की परफॉर्मेंस से कंपेयर करने के प्रोसेस को शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को मार्केट रिटर्न के साथ कंपेयर करना है, लिहाजा पहले हमें मार्केट रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो है KSE 100। लिहाजा हमने KSE 100 का 5 ईयर का डेटा ले लिया है। ये आप देखिएगा, जून 30, 2024 के क्वार्टर तक का डेटा हमारे पास मौजूद है KSE 100 इंडेक्स का। अब हम KSE 100 इंडेक्स का हर क्वार्टर का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। ये रिटर्न की कैलकुलेशन उसी तरीके से होगी जिस तरीके से हमने इंडिविजुअल स्टॉक्स का रिटर्न कैलकुलेट किया था। तो क्या फॉर्मूला था, आपको याद होना चाहिए। एंडिंग प्राइस इस क्वार्टर की इस कॉलम में दी हुई है, डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस इस सेल में दी हुई है, और इसमें से हम कर देंगे -1। तो हमारे पास 30 सितंबर 2019 को जो क्वार्टर एंड हुआ था, उसका रिटर्न आ गया है -5.55%। सिंपली हम इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगे, और फॉर्मूले को कॉपी करते ही हमारे पास 5 ईयर्स के पीरियड में 20 क्वार्टर्स का रिटर्न कैलकुलेट होकर आ गया है। जिस तरीके से पहले हमने एवरेज रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन के नंबर कैलकुलेट किए थे, बिल्कुल उसी तरीके से क्वार्टरली रिटर्न कैलकुलेट करेंगे एवरेज के फॉर्मूले को यूज करते हुए। एवरेज के फॉर्मूले को हमने यूज किया और अपनी इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। ये हमारी रेंज सिलेक्ट कर ली हमने, और जैसे ही हमने रेंज सिलेक्ट की तो हमारे पास रिटर्न आ गया 5.16%। एनुअलाइज करने पर हम 2 डिस्कशन कर चुके हैं। एक तरीका होता है जिसमें हम कंपाउंडिंग फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं, और दूसरा तरीका होता है जिसमें हम कंपाउंडिंग फैक्टर को शामिल करते हैं। क्योंकि हमने जो पोर्टफोलियो बनाए थे, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने पोर्टफोलियो के कंपाउंडेड रिटर्न जो है उनकी बेस पर पोर्टफोलियो सिलेक्ट किया था। लिहाजा हम यहाँ पर KC 100 या मार्केट रिटर्न भी कंपाउंडेड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 प्लस हमारा रिटर्न, और इसकी पावर होगी 4 एंड देन -1। तो हमारे पास एनुअलाइज होकर रिटर्न आ गया KC 100 इंडेक्स का 22.29। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन यानी रिस्क का नंबर भी कैलकुलेट करते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में 20 क्वार्टर्स में जो एनुअलाइज रिटर्न रहा 22.29%, वो हासिल करने के लिए या वो रिटर्न अर्न करने के लिए इन्वेस्टर्स को कितना रिस्क लेना पड़ा। तो हम पहले की तरह स्टैंडर्ड डेविएशन का सैंपल का फॉर्मूला यूज करेंगे और अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने अपनी रेंज सिलेक्ट कर ली, और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वार्टरली नंबर आ गया। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन का नंबर एनुअलाइज हो जाएगा। तो KC 100 इंडेक्स का एनुअलाइज रिटर्न है 22.29%, जबकि एनुअलाइज रिस्क यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का नंबर है 27.6%। तो स्टूडेंट्स,
KC 100 इंडेक्स या मार्केट का रिटर्न कैलकुलेट कर लेने के बाद अब हम इंडिविजुअल स्टॉक्स और पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट करना सीखेंगे। बीटा सिस्टमेटिक रिस्क मेजर है जो किसी स्टॉक या पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। यानी बीटा कैलकुलेट कर लेने से ये इंडिकेशन मिल जाता है कि किसी स्टॉक की प्राइस में क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है मार्केट की मूवमेंट के साथ। यानी मार्केट में अगर 1% इंक्रीज या 1% डिक्रीज होगा तो किसी स्टॉक की प्राइस में एक्सपेक्टेड चेंज क्या परसेंटेज होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको इस वक्त शीट पर 8 स्टॉक्स के रिटर्न्स और KC 100 इंडेक्स के रिटर्न्स के नंबर्स नजर आ रहे होंगे। ये जो 8 स्टॉक्स के रिटर्न्स हैं ये हमने लेक्चर 1 और 2 में कैलकुलेट करना सीखे थे। तो जिन व्यूवर्स ने इस सीरीज का लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लेक्चर 1 और 2 देखें ताकि वो ये सीख सकें कि इन इन स्टॉक्स का रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया गया। अब हमें इन तमाम स्टॉक्स के बीटा कैलकुलेट करने हैं और साथ साथ पोर्टफोलियो का बीटा भी कैलकुलेट करना है। देखिएगा, पहले से इन तमाम स्टॉक्स का एनुअल रिटर्न और एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास मौजूद है। ये हमने पिछले लेक्चर्स में कैलकुलेट करना सीखा है। बीटा कैलकुलेट करने के एक्सेल में 2 मेथड्स हैं, आउट ऑफ विच जो सिंपल मेथड है वो है कि हम स्लोप के फॉर्मूले को यूज करके बीटा कैलकुलेट करें। तो हम सिंपल तरीके से यानी स्लोप के फॉर्मूले की मदद से बीटा कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हमने स्लोप का फॉर्मूला लिया और अब हम पहले सिलेक्ट करेंगे मारी पेट्रोलियम के रिटर्न्स की रेंज को। हमने मारी पेट्रोलियम के रिटर्न्स की रेंज को सिलेक्ट कर लिया। कॉमे के बाद अब हम सिलेक्ट करेंगे मार्केट रिटर्न यानी KC 100 के रिटर्न्स की रेंज को, और जैसे ही हमने एंटर किया तो हमारे पास मारी पेट्रोलियम का बीटा आ गया 1.14। हम इस फॉर्मूले को सिंपली कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि तमाम स्टॉक्स का जो बीटा कैलकुलेट होगा वो इन रिलेशन टू मार्केट होगा। लिहाजा हमने पहले इस फॉर्मूले में ये जो रेंज है KC 100 की, इसको हमने डॉलर की साइन का यूज करते हुए लॉक किया और अब हम इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे जिसका रिजल्ट ये होगा कि तमाम स्टॉक्स का बीटा कैलकुलेट हो जाएगा एज कंपेयर टू KC 100 इंडेक्स। ये हमारे पास तमाम स्टॉक्स के बीटा के नंबर्स आ गए। मारी का आया था 1.14, उसके बाद पाकिस्तान ऑयल फील्ड का 0.92, इस तरह लकी सीमेंट का बीटा आ गया है 1.10। अब हमें पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट करना है। पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट कर रहे हैं हम इस सेल में। देखिएगा, पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट करने का तरीका वही है जो किसी पोर्टफोलियो के रिटर्न को कैलकुलेट करने का तरीका था। यानी कि आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स में हमने पोर्टफोलियो रिटर्न किस तरह कैलकुलेट किया था। किसी स्टॉक का रिटर्न मल्टीप्लाई बाय उस स्टॉक का वेट प्लस दूसरे स्टॉक का रिटर्न मल्टीप्लाई बाय उस स्टॉक का वेट। सेम तरीके से हम बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट करेंगे। मारी पेट्रोलियम का बीटा मल्टीप्लाई बाय मारी पेट्रोलियम का वेट प्लस पाकिस्तान ऑयल फील्ड का बीटा मल्टीप्लाई बाय पाकिस्तान ऑयल फील्ड का वेट। इस तरह आखिरी में लकी सीमेंट का बीटा मल्टीप्लाई बाय लकी सीमेंट का वेट। तो हम जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने ले लिया सबसे पहले मारी पेट्रोलियम का बीटा मल्टीप्लाई बाय वेट प्लस पाकिस्तान ऑयल फील्ड का बीटा मल्टीप्लाई बाय वेट प्लस हपको का बीटा मल्टीप्लाई बाय वेट प्लस लाल पीर पावर का बीटा मल्टीप्लाई बाय वेट प्लस मीजान बैंक लिमिटेड का बीटा मल्टीप्लाई बाय मीजान बैंक का वेट प्लस यूबीएल का बीटा मल्टीप्लाई बाय यूबीएल का वेट प्लस
BWCL का बीटा मल्टीप्लाई बाय वेट, एंड एट लास्ट लकी सीमेंट का बीटा मल्टीप्लाई बाय लकी सीमेंट का वेट। तो व्यूअर्स, ये देखिएगा हमारे पास हमारे इस पोर्टफोलियो का बीटा आ गया 1.0336। ख्याल रखिएगा ये एक इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो था, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि तमाम स्टॉक्स का वेट 12.5% है। अगर आप इन स्टॉक से वेटेज इसको चेंज करेंगे तो यकीनन बीटा भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने मार्केट रिटर्न कैलकुलेट करना सीखा, इंडिविजुअल स्टॉक्स का बीटा कैलकुलेट करना सीखा और पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट करना सीखा। इस सीरीज के अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम अब मार्केट रिटर्न और पोर्टफोलियो के बीटा को यूज करके हमारे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेंगे मार्केट की परफॉर्मेंस के साथ। तो अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको इस सीरीज की मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।